पे लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनते हैं रिश्तेदार जब और धन पास में होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी में कोई साथ नहीं देता। अगर पैसा वाला है तो बाहर का व्यक्ति अगर उसका नाम ले तो कह देगा कि हमारे परिवार में से है, और गरीब है तो कह देगा हमें नहीं पता, हम जानते नहीं हैं। गरीबी की बड़ी विशेषता है भक्तों। कहने का तात्पर्य है, आज सुदामा अपनी करे हुए दशा पर पछताते हैं तो सुशीला अपने पति से कहती है, हे नाथ, हे प्राणेश्वर, न जाने हमने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे ऊपर इतनी गरीबी आ चुकी है। सुदामा कहने लगे, अरे भद्रे, अरे प्राण प्रिय, पाप तुमने नहीं, पाप मैंने किया है। सुशीला दोनों हाथ जोड़ के पूछने लगी, नाथ तुमने क्या पाप कर दिया? तो जवाब दिया, तुम नहीं जानती हो, बचपन की बात है। बचपन के समय मैं और द्वारकाधीश कन्हैया साथ साथ गुरु सांदीपन के यहाँ आश्रम में पढ़ते थे। मेरी गुरु मैया ने मुझे चना दी और ये कहा था कि दोनों भाई मिलजुल करके आपस में खा लेना। लेकिन हे भद्रे, भगवान द्वारकाधीश ऊपर लकड़ी तोड़ रहे थे, मैं अकेले अकेले उन चना को चावने लगा। भगवान ने पूछा कि क्या खा रहे हो, तो मैंने उल्टे जवाब दिए थे। भक्तों, इस तरह से समझा रहे हैं। एक दिन आ गई लकड़ी बीनन, गुरु मैया ने चना दई, मोसे निठुर नीच ने भद्रे अकेले चाविलई। और उस दिन से भगवान द्वारकाधीश बने। उस दिन से हे प्यारी, हे प्राण प्यारी, हे भद्रे, उस दिन से हम पर घोर कंगाली, घोर गरीबी आ गई। जब सुशीला ने सुना कि द्वारकाधीश मित्र हैं तो सुशीला कहने लगी, नाथ, कल्प वृक्ष के कोटापति होकर के ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, तुमने मान लीजिए गलती कर दी है तो जाकर के मनमोहन से, द्वारकाधीश से आप क्षमा मांगे आओ। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुदामा कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारे कहने से अगर मैं जाऊं तो मेरे मित्र के लिए कुछ भेंट करने के लिए भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, मैंने बताया। देखो, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ भगवत चर्चा, सत्यनारायण की कथा में कभी जाओ तो खाली हाथ न जाओ। चाहे प्रसाद लेके जाओ, चाहे 1 रुपए, चाहे 5 रुपए, चाहे 10 रुपए लेके जाओ, लेकिन खाली हाथ न जाओ। मित्र गुरु भगवत चर्चा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा कहते हैं, भद्रे, कुछ न कुछ भेंट के लिए तो होना चाहिए। उसी वक्त सुशीला पड़ोसर के पास गई और 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई, फटक करके कपड़े में बांध करके वो चावल सुदामा को दिए। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज सुदामा चावल की पोटली को लेकर के मन में विचार करते जाते हैं, न जाने कन्हैया मुझे पहचानेगा या न पहचानेगा, और रास्ते में चले जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्तजनों, आज भगवान के पास सुदामा चले जा रहे हैं। द्वार पर द्वारपाल खड़ा हुआ है, द्वारपालों ने रास्ते को रोक लिया। ये जो सुदामा अगर तैयार हैं, अभी देखिए सुदामा जी आ रहे हैं, किस प्रकार से भगवान सुदामा की गरीबी का हरण करते हैं। आज द्वारपाल से जाकर के कहा, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
अभी रुक जाओ, पहले सुन लो मेरी बात को। आराम से सुदामा जी आ जाएं, आराम से चावल चढ़ा देना, जो भी लाई हो सो चढ़ा देना, ठीक है। पहले कथा को यहाँ से पूरा कर लेने दीजिए मुझे, फिर समय लगेगा, फिर यूँ कहोगे कि लेट कर दिया, है ना। बिल्कुल शांत है कि सुन लो पहले सब। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुदामा द्वारपालों से कहते हैं कि जाकर के खबर दे दो, कृष्ण का मित्र मिलने के लिए आया है, और मेरा नाम सुदामा है। भक्तों, सुदामा जी कहते हैं, द्राविड़ देश सुदामा पुरी धामा, कृष्ण मित्र मिरो नाम सुदामा। हम और कृष्ण पढ़ी एक संगा, जाय के कह दे सकल प्रसंगा। बालापन को मित्र हमारो, मैं गुरो वो रंग को कारो। द्वारपाल से कहा, द्वारपाल आज अंदर दौड़ा दौड़ा गया और कहा, महाराज द्वार पर कोई तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हें बुला रहा है और तुम्हें अपना मित्र बताता है। और ऐसा ही नहीं, द्वारपाल कहता है, प्रभु शीश पगा झगा तन पे, और पाहव पाहन की नहीं सामा, धोती फटी दुपटी लुपटी, लागे से बसो यही धामा। द्वार खड़े हैं दुर्बल शरीरा, देखत चारों तरफन जामा। जय हो। तुम्हारो पतो पूछ रहे है, और अपनो नाम बता वे सुदामा। आज द्वारपाल ने कहा तो भगवान ने जो सुदामा नाम सुना, सुनो सुदामा नाम जब भूल गए सब काम, सुख सैया को छोड़ के भागे लीला धाम। आज भगवान इतनी जोर से भागे, इतनी जोर से भागे कि भगवान को ये याद न रहा कि मेरे चरण कहाँ पड़ रहे हैं। दोनों भागे दोनों दौड़े, आपस में ऐसा कौन मिला, लेकिन ये कहना असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। इधर से तो सुदामा भागे, उधर से कन्हैया भागे, लेकिन ये कहना असंभव है कि सुदामा कन्हैया से पहले मिले या कन्हैया सुदामा से पहले मिले। कहाँ है सुदामा जी? सुदामा जी को भेजिए। आज भगवान सुदामा जी को अंदर महल में ले जाते हैं और कहते हैं, हे मित्र, इतने दिन से आप कहाँ रहे? और देखिए सुदामा जी आपके पास आ रहे हैं। सुदामा जी की गरीबी को हरण करने के लिए जो भी माता बहना कुछ लाई हो तो वो अर्पण करते। सुदामा जी सबके पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। थोड़ी जगह बना दो, सब सुदामा जी को आ जाने दीजिए। जो भी कुछ देना है डालना है, सुदामा जी की गरीबी को हरण करने के लिए जो भी कुछ दान दें। आए सुदामा आए, सुदामा आए, आए सुदामा आए, सुदामा आए, श्री कृष्ण जी की मित्र मिलनी सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए।
आराम आराम से सुदामा जी की गरीब का हल करते रहे। अपनी जगह पर बैठ जा करके सब एक एक करके। पहली मुट्ठी भर ले मुट्ठी भर ले मेरी मुझे भर ले मुझे भर ले पहली मुट्ठी भर ले श्याम भर ले पहली मुट्ठी भर ले श्याम भर ले हरि दया एक लोक मिलने सुदामा लोक मिलने सुदामा श्री कृष्ण के मित्र मिलने सुदामा भैया के मित्र मिलने सुदामा हरि दूजे मुट्ठी भर ले कृष्ण भर ले मुट्ठी भर हरे दूजे मुट्ठी भर ले श्याम भर ले मुट्ठी भर श्याम भर हरि दिए द्वे लोक मिलने सुदामा कृष्ण जी की मित्र मिलने सुदामा कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा हरि तेरे मुट्ठी भर ले श्याम भर ले हो तेरे मुट्ठी भर लेंगे श्याम भर लेंगे हरि ओ रोके मिलने पकड़ो तो मिलनी सुदामा हरि श्री कृष्ण जी की मित्र मिलनी सुदामा भैया आए श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा भैया आए सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा सुदामा पुन कंटक जाल लगे पुन जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने कितने दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान पानी परात में रखा हुआ है, उसकी तरफ निगाह न करते हुए भगवान इतनी जोर से रोए सुदामा की दीन दशा को देख करके कि भगवान अपने आंसुओं से ही सुदामा के कांटे भी निकालते जाते हैं, धूल भी झाड़ते जाते हैं और गंगा जल के बदले में, पानी के बदले में अपने आंखों से आंसू डालते जाते हैं। आज सुदामा रुक्मिणी कहने लगी, नाथ ये क्या कर रहे हो? आप भिखारी को इतना दान दे रहे हो, भिखारी को राजा बना देते हो और राजा होकर के खुद भिखारी बनना चाहते हो। रुक्मिणी से भगवान बोले, अरे रुक्मिणी, तुम्हें राज्य की, लोगों की ममता आ गई, लेकिन तुमने मेरे मन की ममता न मिटने दी। आज रात्रि व्यतीत करके सुदामा सुबह होते ही कहने लगे, भैया कृष्ण अब हम चलना चाहते हैं,
भगवान कहने लगे, अरे भैया सुदामा 2-4 दिन और रुक जाओ। बोले नहीं, अब शीला भाभी सुशीला तुम्हारे घर में इंतजार करती है हमारा, अब हम पे रहा नहीं जाता है। भगवान ने बहुत रोका, लेकिन सुदामा कहने लगे अब जाना है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा विश्वकर्मा को भेज करके उधर सुदामा जी के नगर में सर्व सोने की सुदामापुरी बना दी। श्री सुखदेव भगवान बोले कि राजन परीक्षित, आज सुदामा जी को विदा करने के लिए भगवान चले, रास्ते में चले जा रहे दूर से देखा कि भगवान के पीछे पीछे जितनी भी वो भगवान की अर्धांगिनी हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, सत्या, 16,108 पीछे चली आ रही। सुदामा ने पूछी भैया ये कौन है? जवाब दिया जिस सब तुम्हारी भाभी हैं। सुदामा कहने लगे जे हमारी भाभी हैं? बोले हाँ। अरे कन्हैया कितनी है? जवाब दिया 16,108। सुदामा कहने लगे अरे कन्हैया हम तो वह एक के मारे परेशान हैं, एक की वजह यहाँ द्वारका तक भागते आ रहे हैं और 16,108 की तो गिनती एक संग कर ले तो है। भगवान कहने लगे अरे मित्र सब आपकी कृपा है। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं, भगवान विदा करने के लिए जाते हैं। सुदामा ने मन में सोची कोई बात नहीं है, मित्र के यहाँ पे आए हैं, क्षमा तो मांगी ली है और 16,108 अगर एक रुपये दो तो कल्याण हो जाओ। सुदामा जी के मन में जी लालच भर गया। अब रुक्मिणी जी आगे गई और इधर भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, सुदामा जी ने दोनों हाथ जोड़े, दोनों में